ये कहानी भगवान और एक भक्त की है। नमस्कार, मैं जन्मेजय ठाकुर। एक राज्य में एक राजा रहते थे। वो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हर समय भगवान में उनका ध्यान रहता था। भगवान की पूजा किया करते थे। उनकी पूजा से भगवान एक दिन प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उन्होंने राजा से पूछा कि राजा, अगर आपकी कुछ इच्छा हो तो आप बताइए। राजा ने कहा, क्योंकि प्रजा उनके लिए प्रिय थी, तो वो सोचे कि अगर भगवान ने मुझे दर्शन दिया, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है कि मैं अपनी प्रजा को भी भगवान का दर्शन कराऊँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान, मेरी इच्छा है कि आप मुझे तो दर्शन दिए, साथ-साथ मेरी पूरी प्रजा को भी आप दर्शन दे दीजिए। भगवान थोड़ी सोच में पड़े और उन्होंने कहा कि राजन, ये संभव नहीं है। फिर भी राजा ज़िद करने लगे। अपने भक्त की ज़िद के आगे भगवान को झुकना पड़ा और भगवान ने कहा कि ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। आप अपनी प्रजा को एक पहाड़ी के नीचे आने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि अपनी सारी प्रजा को वहाँ पे लेकर के आइए और मैं पहाड़ के ऊपर से आपकी प्रजा को दर्शन दूँगा। राजा खुशी-खुशी घर गए। उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सबको सुबह पहाड़ी के नीचे आना है, क्योंकि भगवान दर्शन देने वाले हैं। उन्होंने अपनी पत्नी, अपने प्रियजनों, सारी प्रजा को लेकर के सुबह-सुबह उस पहाड़ी की तरफ चल दिए। रास्ते में जैसे ही कुछ दूर चलना चालू किया, एक तांबे का पहाड़ दिखाई पड़ा। सो उसमें से कुछ जो उनकी प्रजा थी, उस तांबे की पहाड़ की तरफ देखने लगी। राजा ने उनको सावधान कराया कि भगवान से बड़ा कुछ नहीं है। बट उसमें से कुछ लोग उस तांबे की पहाड़ की तरफ घूम गए और वहाँ से तांबा सब उठा करके वो गठरी-उठरी में अपना बाँधना चालू किया और वहाँ से घर लौट गए, ये सोचते हुए कि भगवान से फिर कभी हम दर्शन कर लेंगे। राजा थोड़े से निराश हुए, बट फिर भी अपनी प्रजा को आगे बढ़ने के लिए बोलते रहे कि नहीं, हमें चलना है, हमें भगवान का दर्शन करना है। जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए, कुछ दूर आगे चलने के बाद में उनको एक चाँदी का पहाड़ दिखा। तो उसमें से जनता फिर वापस चाँदी की पहाड़ की तरफ देखने लगी और राजा हमेशा ये समझाने की कोशिश में लगे हुए थे कि ये सारा भौतिक सुख है। हमें भगवान से बड़ा कोई सुख नहीं है, अगर भगवान दर्शन देते हैं तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता। फिर भी उसमें से कुछ प्रजा उस चाँदी की पहाड़ की तरफ घूम गई और लोगों ने सोचा कि आज इकट्ठा कर लेते हैं बहुत सारा चाँदी, फिर कभी और हम भगवान का दर्शन कर लेंगे। राजा थोड़े से बेचैन और हुए कि हम प्रजा को दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं और प्रजा है कि इन बहुत भौतिक सुखों में लगी हुई है। फिर आगे बढ़े। फिर जो भी प्रजा बची हुई थी, उसमें से आगे चलने के बाद कुछ सोने के पहाड़ दिखाई दिए। बाकी प्रजा पागल की तरह हो गई कि अभी तो हम सोना इकट्ठा कर लेते हैं, इसके बाद कभी भगवान का हम देखेंगे। उसमें से प्रजा आगे चली गई। कुछ लोग सोना इकट्ठा करने लगे। अंत में राजा और उनकी पत्नी 2 ही लोग बचे रह गए। राजा बड़े ग्लानि के साथ ये सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे कि मैं भगवान को क्या बोलूँगा? फिर वो अपनी पत्नी से बोलने लगे कि देखो, कितने मूर्ख लोग हैं। भगवान से दर्शन होने वाला था, बट उसमें से कोई नहीं आया। सबको या तो तांबे, चाँदी, सोने की पड़ी हुई थी और कोई भी भगवान का दर्शन करने के लिए इच्छुक नहीं है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो एक हीरे से चमकता हुआ पहाड़ दिखाई दिया। हीरे का पहाड़ देखते ही रानी भी उस साइड चल पड़ी। राजा उनको समझाते रहे लेकिन नहीं मानी। वो हीरे की चमक-दमक देख कर के सोची कि पहले हीरा इकट्ठा कर लेती हूँ भगवान का, तो दर्शन हम बाद में भी कर लेंगे। फिर अंत में राजा अकेले ही उस पहाड़ की चोटी की तरफ चल पड़े, क्योंकि उनके लिए सबसे मायने रखता था भगवान का दर्शन करना। आगे गए तो भगवान उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो भगवान ने पूछा कि आ गए राजन? तो राजा ने बड़े दुखी होकर के और शर्म से सिर झुकाते हुए बोला कि हाँ, आ गया। तुम्हारी प्रजा कहाँ है? तो भगवान तो ख़ैर सब जानते थे, बट फिर भी उन्होंने पूछा। तो राजा शर्म के मारे कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर भगवान ने उनके कंधे पे हाथ रख कर के बड़े प्यार से समझाया कि राजन, जिन लोगों को भौतिक सांसारिक सुख की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, मैं उनको दर्शन नहीं देता और न ही मेरा स्नेह और आशीर्वाद उनके साथ रहता है।
जो लोग आत्मा, बुद्धि, निश्चल मन से मुझे याद करते हैं, वो मेरे लिए बहुत प्यारे होते हैं। सो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय सिया राम।